नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपना टाइप 3 क्लास हमारी 5 है एवरेज की। उम्मीद है आप सारे एवरेज के सारे चैप्टर कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ और आपको ये नियर एग्जाम में बहुत फ़ायदा करेगा इस चीज़ को। और इन चीज़ को रिपीट करें आप बार बार, ठीक है। शुरू करते हैं अपना टाइप 3। इन अ क्लास देयर आर 30 बॉयज़ एंड देयर एवरेज एज इज़ 17 ईयर्स। If one boy is of age 18 years leaving the class and another boy join in his place, the average age of whole becomes 16.9 years. The age of new boy is, एक कक्षा में 30 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 17 वर्ष है। उनमें से 18 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़कर चला जाता है। एक नया लड़का कक्षा में प्रवेश करता है, तो इस प्रकार औसत आयु 16 वर्ष 9 महीने 16.9 वर्ष हो जाती है। ठीक है ना, हो जाती है, हो गई। नए लड़के की आयु बताइए। देखो सवाल बहुत सिंपल है, बच्चे इस सवाल में कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं रीडिंग करने में भी। आपको क्या देखना है, इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि 30 लड़के हैं, एक लड़का जा रहा है और एक लड़का आ रहा है, तो 30 ही तो रहेंगे। अब आप देखो 30 व्यक्ति हैं और 30 ही रहने वाले हैं, तो व्यक्ति सेम है, लेकिन एवरेज क्या हुआ है, एवरेज 17 से कम हो गया है। एवरेज कम होने का मतलब है जितने का व्यक्ति हमें चाहिए था वो व्यक्ति नहीं आया है, उससे कम का आया है। भाई आप देखो 17 साल का है, अगर इसमें कोई 17 साल का ही आप शामिल करोगे तो एवरेज जैसे ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या हुआ है, व्यक्ति शामिल नहीं किया है। जितने व्यक्ति हैं उनमें से एक व्यक्ति गया और एक आया है, यानी कि 30 व्यक्ति ही रखे हैं, लेकिन फिर भी एवरेज कम हो गया है। इसका मतलब जो व्यक्ति जा रहा था उससे कम का आया है, इसी वजह से 18 से कम ही होंगे सर जो आंसर आएगा। तो हमारा ये आंसर भी नहीं होने वाला, ठीक है, ये आंसर भी नहीं होने वाला। इन दोनों में से हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। चलो इसे हटा देता हूँ, ये तो हो गई नहीं। अब देखो डिटेल लिखता हूँ मैं, क्या कहा इसने। हमारे पास 30 लड़के हैं जिनका एवरेज 17 है। एक व्यक्ति चला गया है जो है 18 साल का, इसकी जगह एक व्यक्ति आया है, वापस 30 लोग हो गए हैं, लेकिन एवरेज 16.9 हो गया है। तो देखो इस बीच वाली लाइन को तो हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे, हम फोकस करेंगे जितने एवरेज था और जितना हो गया उन दोनों पे फोकस करेंगे। आप देखो 17 से 16.9, यानी कि एवरेज हमारा 0.1 कम हुआ है। एवरेज हमारा 0.1 कम हुआ है। जो एवरेज कम होता है वो सभी व्यक्तियों में इक्वली कम होता है। तो 0.1 जो कम हुआ है वो 30 बच्चे हैं। अब अगर एक जना आता तो 31 में करते हैं हम, लेकिन व्यक्ति जितने उतने ही हैं, तो 30 व्यक्ति हैं, तो 30 व्यक्तियों में अगर आप 0.1 देखेंगे तो कितना कम हुआ ये, यानी कि 3। ये ईयर की बात चल रही है, तो 3 साल एवरेज कम हुआ, यानी कि जो व्यक्ति आया है उसकी वजह से 3 साल कम हो गया है। यानी कि 18 का गया था, भाई 18 का गया था, अगर 18 का नहीं जाता तो एवरेज 17 ही था। अब 18 की जगह कोई और व्यक्ति आया है जिसकी वजह से एवरेज कम हुआ है, और एवरेज हमारा कम हुआ था 0.1, उसकी वजह से कितना कम हुआ, 3 साल कम हुआ है। यानी कि 18 साल का जा रहा है और 3 साल कम का आ रहा है, इसी वजह से एवरेज कम हो रहा है। तो 18 - 3, तो यानी कि 15 साल का हमारा व्यक्ति आ रहा है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। रिपीट करके जरूर देखना आप क्लास को, स्लो करके, फास्ट भी कर सकते हैं 2x पे भी, लेकिन लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना। डिजिट मायने नहीं रखती है, लैंग्वेज जरूर मायने रखती है, जो लैंग्वेज मैंने बोली है। द एवरेज वेट ऑफ द 15 oarsmen in a boat is increased by 1.6 kg when one of the crew whose weight 42 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is इन केजी इज, केजी में बताना कितना होगा। जहाज में 15 व्यक्तियों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक 42 किलोग्राम के नाविक की जगह एक नया कर्मचारी आ जाता है। नए कर्मचारी का वजन किलोग्राम में होगा। तो आप देखो 15 व्यक्ति हैं हमारे पास और उनका जो औसत वजन था वो बढ़ रहा है। सेम सवाल पहले वाले की तरह ही है। कैसे बढ़ रहा है, जब एक 42 किलोग्राम के नाविक की जगह, यानी कि एक जो व्यक्ति जा रहा है वो 42 किलोग्राम का है, उसकी जगह दूसरा व्यक्ति शामिल हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, 18 का जा रहा था, कोई दूसरा व्यक्ति शामिल हो रहा था। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अब की बार हमारे पास 42 का जाकर एवरेज बढ़ गया। वहाँ कम हुआ था तो कम का आया था, लेकिन ये जो व्यक्ति बढ़ा है इसकी वजह से ज़्यादा आएगा। आप देखो 15 व्यक्ति हैं, एवरेज हमारा कुछ था, वहाँ दे रखा था हमें 17, बाद में 16.9 भी दे रखा था, लेकिन एक गया और एक व्यक्ति आ गया, वापस 15 व्यक्ति हुए। जो एवरेज पहले था उससे 1.6 kg इंक्रीज हो गया,
तो हमें डिफरेंस पहले ही दे रखा है इसने, तो डिफरेंस कितना है 1.6 kg। तो एवरेज जो बढ़ा है वो 1.6 kg बढ़ा है। कितने लोग में बढ़ेगा भाई, जितने नाविक हैं या जितने व्यक्ति हैं उनमें। तो 15 लोगों में बढ़ाएंगे हम 1.6 kg, तो 24 किलोग्राम ज़्यादा आया है। यानी कि जाने वाला व्यक्ति जो है और आने वाला व्यक्ति, उनके वजन में 24 किलोग्राम का अंतर है, और 24 किलोग्राम ज़्यादा का आएगा क्योंकि एवरेज बढ़ा है। कम का भी आ जाता क्योंकि एवरेज अगर कम होता, ठीक है। अब इसने बोला है पुराने कर्मचारी 42 का है, नया पूछा है, तो पुराना कर्मचारी 42 का है, आने वाला 24 ज़्यादा होगा, तो 24 ऐड कर दो आप इसमें, तो 66 का है जी आने वाला। ये रहा हमारा आंसर। आगे देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 8 टीचर इन अ स्कूल इज 40 ईयर। ए टीचर अमंग देम डाइड एट द एज ऑफ 55 ईयर्स, whereas another teacher whose age was 39 years joined them. The average age of teacher in a school now is। देखो वही सवाल आ रहे हैं बार बार और घूम फिर के लैंग्वेज चेंज हो रही है बस। एक विद्यालय है, किसी विद्यालय में 8 अध्यापकों को औसत 40 वर्ष है, उनमें से 55 वर्ष का एक अध्यापक की मृत्यु हो जाती है, उसकी जगह 39 वर्ष का एक नया अध्यापक नियुक्त किया जाता है। विद्यालय के अध्यापक का औसत आयु कितनी है? अब की बार आपसे पूछा है कि औसत आयु कितनी है। आप ये देख लीजिए कि नए व्यक्ति के आने से जो व्यक्ति जा रहा है और उसके बाद जो नया व्यक्ति आ रहा है उसके आने से एवरेज में क्या कम हो रहा है। अगर व्यक्ति कम का आ रहा है तो एवरेज 40 से कम आएगा, अगर व्यक्ति ज़्यादा का आता तो एवरेज 40 से ज़्यादा आता। इसी वजह से 40 से कम आंसर होंगे हमारे। सवाल की डिटेल लिख देता हूँ मैं। 8 व्यक्ति हैं जिनका एवरेज है हमारे पास 40। उसने बोला है कि एक व्यक्ति जा रहा है 55 साल का, उसकी जगह नया व्यक्ति आ रहा है, वो आ रहा है 39 साल का, तो वापस 8 व्यक्ति हो गए, एवरेज कितना हो जाएगा या फिर क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी पूछ सकता था आपसे। तो बहुत ही आसान है, आप सिंपल देखें कि कितना कम या ज़्यादा का आ रहा है। अगर व्यक्ति जाने वाले से और आने वाले में कम का आ रहा है तो एवरेज कम होगा, अगर आने वाला ज़्यादा का होता तो एवरेज बढ़ जाता। तो आप देखो हमारे हिसाब से यहाँ पर 16 कम का आ रहा है, 16 कम आ रहा है, तो एक व्यक्ति 16 कम आ रहा है और उस व्यक्ति की वजह से क्या होने वाला है, अब एवरेज कम होने वाला है क्योंकि वो कम का है। तो 8 व्यक्तियों में अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं तो वो 2-2 कम होगा एवरेज, तो जो पहले एवरेज था उससे 2 कम हो जाएगा। सिंपल, 40 व्यक्ति थे, एवरेज 2 कम हो गया, हमारा आ गया आंसर 38। यही हमसे पूछा गया है उसने। आप देखो इस लैंग्वेज में क्या कर सकता है, कभी कभी 40 पूछ सकता है, ये दोनों दे देगा और नीचे वाला एवरेज दे देगा, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ अ स्कूल 1 टीचर रिटायर्स एंड इन प्लेस ऑफ हिम ए न्यू टीचर ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड जॉइन्स एज ए रिजल्ट ऑफ इट एवरेज ऑफ द टीचर रिड्यूस्ड बाय 3 ईयर्स। एज ऑफ द रिटायर्ड टीचर इन ईयर इज। किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक रिटायर हो जाता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त होता है। इसके परिणाम स्वरूप औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। रिटायर्ड होने वाले शिक्षक की आयु कितनी है? अभी हमने 66 आंसर निकाला था एक सवाल का, 24 और 42 जोड़कर, सेम वही सवाल है। आप देखें इसने बोला है कि 10 शिक्षक हैं जिनका औसत आयु है कुछ, ठीक है। एक शिक्षक रिटायर हुआ, यानी कि एक शिक्षक जा रहा है, उसके स्थान पर 25 वर्ष की आयु का एक नया शिक्षक नियुक्त हो रहा है। एक नया शिक्षक आ रहा है और नए शिक्षक की आयु 25 साल है, इसकी जो आयु है वो हमें देनी रखी, ठीक है। अब देखो जो जाने वाला व्यक्ति है, व्यक्ति जाने वाला ये है, इसकी जगह 25 साल का आ रहा है। अगर एवरेज कम हो जाएगा तो ये 25 साल व्यक्ति कम का, ये कम का आ रहा होगा। अगर एवरेज बढ़ गया है तो जाने वाला व्यक्ति कम का है, आने वाला व्यक्ति ज़्यादा का होगा। ये भाषा आपको सवाल पढ़ते पढ़ते समझ में आनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, वापस 8-10 जने हो गए हैं, लेकिन औसत जो पहले था उससे 3 वर्ष कम हो गया है, औसत 3 साल कम हो गया है। ये डिटेल है सारी। अब सवाल में तो कुछ है नहीं, देखो जो भाषा आपको शुरुआत में बताई है उसी भाषा पे चलेंगे हम। आप देखो एवरेज हमारा 3 साल कम हुआ, क्यों कम हुआ? क्योंकि आने वाला व्यक्ति इतना ही कम का होगा। तो देखो एवरेज 3 साल कम हो रहा है 10 व्यक्तियों में, तो जब 10 व्यक्तियों में आप 3 साल कम करोगे तो 30 साल वो कम का आ रहा है, यानी कि आने वाला व्यक्ति 30 साल कम का है, ठीक है, और जाने वाला व्यक्ति 30 साल ज़्यादा का होगा। तो इसने हमें दे रखा है आने वाला व्यक्ति जो है, आने वाला व्यक्ति जो है वो तो 25 साल का है, इसकी वजह से 30 कम हो गया। तो अगर मैं इसमें 30 जोड़ दूंगा तो मेरे पास पता चल जाएगा जाने वाला व्यक्ति कौन सा है। तो जो जाने वाला शिक्षक है वो 55 साल का है। सिंपल, ये रहा हमारे पास। देखिए आगे। आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर्स बाय न्यू मेंबर्स
it was found that the average age of 5 members of a club is the same as it was 3 years ago. The difference between the age of the replaced member and the new member is, एक पुराने सदस्य के स्थान पर एक नए सदस्य आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्य की औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी 3 साल पहले थी। देखो, अगर क्लब के सदस्य की औसत आयु अब x है तो 3 साल पहले जाओगे तो x माइनस 3 होगी, अगर 5 साल पहले जाओगे तो x माइनस 5 होगी, क्योंकि जो एवरेज है जितने साल पीछे जाते रहते हैं एवरेज उतना ही कम होता रहता है। इसने हमसे बोला है पुराने सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य आने पर 5 सदस्यों की टीम है। अब आप देखो 5 सदस्यों का जो औसत था वो अगर x होता, लेकिन उसने क्या करा है, 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि नए सदस्य आ गए हैं। पुराने सदस्य के स्थान पर नए सदस्य के आने के बाद देखा गया कि क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी 3 वर्ष पहले थी। यानी कि इसमें एक व्यक्ति चेंज हुआ है जिसकी वजह से औसत आयु जो है हमारे पास x की जगह x माइनस 3 हो गई है 5 सदस्यों की। तो आप देखो टोटल पहले कितना था, 5x था, अब जो टोटल होगा वो 5x माइनस 15 होगा। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना अंतर आ रहा है, इनमें कितना अंतर आ रहा है, टोटल में 15 के तो अंतर है। तो इस सवाल में यही करना होता है, 5 सदस्य में 3 वर्ष पहले जा रहे हैं तो 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो 15 अंतर आ रहा है किस वजह से आ रहा है, नए सदस्य और पुराने सदस्य की वजह से आ रहा है। भाई पुराना सदस्य चला गया, नया सदस्य आ गया, जिसकी वजह से एवरेज कम हो गया। There are 48 students in a class. The age one of them is twice that of another. If these two are replaced by two other whose age are 16 years and 11 years respectively, the average age of the class increases by 1.5 month. देखो ऊपर ईयर दे रखे हैं, 1.5 मंथ दे रखा है। फाइंड द एज ऑफ यंगर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हु लेफ्ट, जो छोड़ कर गए हैं। एक कक्षा में 48 छात्र हैं, उनमें से एक छात्र की आयु किसी दूसरे छात्र की आयु से दुगनी है। यदि इन दोनों छात्रों को क्रमशः 11 और 16 के आयु वाले छात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत आयु 1.5 माह बढ़ जाती है। तो कक्षा छोड़कर जाने वाले छात्रों में से छोटे छात्र की आयु कितनी है। देखो 48 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति जा रहे हैं और 2 व्यक्ति ही आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो एवरेज है 48 व्यक्तियों का पहले कुछ एवरेज रहा होगा, अब जो एवरेज है वो हमारे पास वो बढ़ चुका है कितना, 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 मंथ एक्स्ट्रा हो गया है। ये सवाल है। अब इसने बोला है कि इन दोनों छात्रों को 11 और 16 वाले छात्र से प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि जो आने वाले छात्र हैं वो भी हमें दे रखे हैं, वो दे रखे हैं हमें 11 और 16, मतलब 27 दे रखा है। जो जाने वाले छात्र हैं उनका नहीं दे रखा है कुछ भी, उनके बारे में हमसे पूछा है। बस इनके बारे में क्या दे रखा है उसने हमें ये कह रखा है कि उनमें से एक छात्र की आयु किसी दूसरे छात्र की आयु का दुगना है, यानी कि इनमें जो 2 छात्र हैं उनकी आयु में 2:1 का अनुपात है। अब आप सिंपल देखो कि सवाल यहाँ से है, सेम पहले वाले सवालों की तरह ही है। पहले एक व्यक्ति जा रहा था, अब की बार 2 व्यक्ति हैं, बस 48 व्यक्ति हैं, 48 ही व्यक्ति हैं। एवरेज बढ़ने का मतलब क्या है, जो आ रहे हैं, ये जो 27 साल के आ रहे हैं ये ज़्यादा के आ रहे हैं। अगर इसमें से हम जितने ज़्यादा के आ रहे हैं वो घटा देंगे तो ये इस व्यक्ति का आ जाएगा, और इन्हें 2-1 के रेशो में बांटना, वही इसने हमसे पूछा है। करते हैं, देखो आप देखो कि एवरेज में गैप कितना है, 1.5 मंथ का। तो 1.5 मंथ इंक्रीज हुआ है कितने लोगों में, 48 लोगों में। तो ये मंथ है, इसे ईयर में बदलता हूँ तो बटे 12 और कर देता हूँ, 12 चौक 48, 15 चौका 60, यानी कि 6 साल इंक्रीज हुआ है। भाई 6 साल इंक्रीज हो रहा है, ये 6 साल इंक्रीज हो रहा है किसकी वजह से, जब 2 व्यक्ति आए हैं। 2 व्यक्ति कितने के आए हैं, 27 साल के। तो भाई 2 व्यक्ति 27 साल के आए हैं, इनके आने से 6 साल बढ़ गया, यानी कि जो जाने वाले हैं वो 6 साल कम के हैं, 21 के हैं। ये हमारे पास आ गया 21। अब 21 आने के बाद हम देख सकते हैं वापस कि 21 साल के हैं, उन दोनों में अनुपात दे रखा है 2:1 का। तो 2:1 के रेशो में बांटते हैं, 2:1 के रेशो में 21 को। आप देखो 2 और 1 3 के बराबर 21, 2 और 1 3, 3 के बराबर 21, 1 के बराबर 7। तो 1 क्या है, छोटा वाला व्यक्ति। उसने यही पूछा है जाने वालों में छोटे छात्र की आयु क्या है, छोटे छात्र की आयु 7 है। बड़े छात्र की पूछता तो 2 के बराबर 14 जाता। आगे देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 14 ईयर 4 मंथ। आफ्टर एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट इन अ क्लास द एवरेज बिकम 13 years 9 months. The youngest one of the 5 new student
इज 9 years 11 months old. द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग 4 न्यू स्टूडेंट्स इज कि एक कक्षा में 30 स्टूडेंट हैं, 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 4 महीने है। 5 नए छात्रों के प्रवेश के बाद 13 वर्ष 9 महीने हो जाती है। तो देखो अगर मैं यहाँ तक कई लाइन पढ़ लेता हूँ बस। इसने हमसे कहा है कि 30 छात्र हैं, 30 छात्र का औसत दे रखा है, जो 5 छात्र आए हैं उसके बाद औसत इतना हो जा रहा है। तो हमारे पास 35 छात्रों का औसत दे दिया इसने, तो हम 5 छात्र जो आए हैं उनका औसत निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 5 छात्र का औसत आ जाता है, उसके बाद लाइन पढ़ते हैं। 5 नए छात्रों में से एक छात्र जो है सबसे छोटा छात्र 9 वर्ष 11 महीने का है, शेष 4 छात्र की पता नहीं हमें। तो हमारे पास तो सिंपल सवाल हो गया भाई, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास 30 छात्र दे रखे हैं और 35 छात्र का औसत दे रखा है उसमें से घटाना है दोनों को। 30 छात्र के औसत को 35 छात्र के औसत में से घटाना है, तो हमारे पास 5 छात्र का औसत आ जाएगा। औसत की बात कर रहा हूँ मैं, औसत मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, डायरेक्ट नहीं घटाना। उसके बाद जो 5 छात्र आएंगे उनमें से एक छात्र हमें दे रखा है, बच्चे 4 का पूछा है, तो इसमें मैं मिक्सचर एलिगेशन लगाने वाला हूँ और वो भी 2 बार। देखते हैं, देखो 30 छात्र हैं हमारे पास और 5 छात्र हैं, तो इनमें अनुपात आएगा 6 और 1 का। ऊपर एवरेज लिखा जाएगा, 30 छात्र का जो एवरेज है वो 14 साल 4 महीने है। जो 5 छात्र के प्रवेश के बाद औसत हुआ है वो 13 साल 9 महीने हो गया है, तो सबका औसत हो गया है 13 साल 9 महीने। अब आप देखो कि एवरेज में क्या होता है, मिक्सचर एलिगेशन का मेथड जो लगाते हैं हम, बीच वाला नंबर 1 से तो छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। देखो इससे बड़ा नंबर दे रखा है, यानी कि इससे छोटा आने वाला है ऊपर, तो 5 छात्र के औसत पे जा रहे हैं अभी हम। तो आप देखो माइनस करते हैं इसमें से, तो 13 साल 9 महीने हैं, इसमें अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 3 जोड़ते ही मेरे पास ये पूरा 14 साल हो जाएगा, 3 महीने जोड़ते ही 12 महीने हो जाएंगे ना, तो 3 और 4 7, तो डिफरेंस आ गया इसमें 7। तो आप देखो 1 को कह रहा है 7, 6 को बोलेगा 42, 42 मंथ। तो 42 मंथ का मतलब होता है बटे 12 कर दो आप इसमें, तो 12 तिया 36 होंगे, 3 साल 6 महीने। तो 3 साल 6 महीने, इसको मैं लिख सकता हूं 3 साल 6 महीने। ऊपर जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा, जोड़ना नहीं घटाना है, सॉरी, इन्हें घटा देते हैं ऊपर क्योंकि वैल्यू कम आने वाली है। 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 साल, और 9 महीने में से 6 महीने घटाएंगे तो 3 महीने। तो आपके पास ये आ गया, जो 5 व्यक्ति थे इनका एवरेज आ चुका है। अब सवाल में आपको एक स्टेप और करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको, अब आपके पास कितने व्यक्ति हैं, टोटल 5 व्यक्ति हैं, उनको आप डिवाइड कर रहे हो 4 और 1 के अनुपात में। ये जो 4 व्यक्ति हैं, इसने 4 व्यक्तियों का एवरेज इसने आपसे पूछा है, ये जो 5 व्यक्तियों का एवरेज है वो आपका आ चुका 10 साल 3 महीने, 10 साल 3 महीने। ये जो एक व्यक्ति सबसे छोटा है इसका एवरेज आपको दे रखा है 9 साल 11 महीने। ठीक है जी, घटाते हैं, 9 साल 11 महीने से 10 साल 3 महीने घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 महीने। तो आप देखो 4 को 4 कह रहे हो तो 1 को 1, ये आ गया 1 महीना। बस सवाल आंसर आने वाला है अब आपका। अब आप देखिए कि मिक्सचर एलिगेशन में जो बीच वाली वैल्यू होती है 1 से तो ज़्यादा 1 से कम होगी, देखो ये वैल्यू कम दे रखी है तो इससे ज़्यादा आएगा ऊपर, तो आपको 1 महीना जोड़ना है ऊपर, तो 10 साल 4 महीने आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा हमारे पास सी आंसर। रिपीट करके देखना इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल है, अच्छा लगेगा आपको सॉल्यूशन इसका। द एवरेज वेट ऑफ n बॉयज इन अ ग्रुप इज 36 kg. If 20 other boys whose average weight is 30 kg join the group, the average weight of the group would be the same as what it would be if 5 boys whose average weight is 40 kg leaves the group. Find n. एक समूह में n लड़कों का औसत भार 36 kg, यदि 20 अन्य लड़के जिनका औसत वजन 30 किलोग्राम है समूह में शामिल हो जाते हैं, तो समूह का औसत वजन उतना ही होगा जितना 40 किलो वजन वाले 5 लड़के समूह छोड़कर जाते हैं, तो n का मान खोजें। देखो सवाल आसान है बहुत ही, बस आपको जो वेटेज है, जो इनका वेटेज पड़ रहा है व्यक्ति आने से और जाने से, वो बराबर दे रखा है, आपको उसे बराबर रखना है। कैसे, एक समूह में n लड़के हैं, देखो 2 पार्ट बांट रहा हूँ मैं इसके। एक समूह में n लड़के हैं, देखो ऐसा हो सकता है कि पढ़ाते पढ़ाते मैं कैमरे से साइड हो जाऊँ लेकिन मेरी आवाज़ आती रहेगी, ठीक है ना। तो n व्यक्ति हैं, इनका एवरेज हमें दे रखा है 36 किलोग्राम। 20 लड़के हैं जिनका वजन 30 किलोग्राम में समूह में शामिल हो रहे हैं, तो 20 लड़के हैं जिनका वजन है 30 किलोग्राम, समूह में शामिल हो रहे हैं, तो समूह कितना हो जाएगा, n+20 व्यक्ति हो जाएंगे, n+20। ठीक है, एवरेज जो भी होगा वो देखा जाएगा, बाद की बात है। आगे उसने कहा है तो समूह का औसत वजन उतना ही रहता है। देखो व्यक्ति आने से वजन कम हो या ज़्यादा हो बात की बात है, लेकिन वजन उतना ही रहा। अगर 40 किलो के 5 व्यक्ति चले जाते, यानी कि n व्यक्ति ही होते और 36 एवरेज होता,
इसमें से अगर मैं 5 व्यक्ति हटा दूं तो व्यक्ति कितने होंगे, n-5। और जो व्यक्ति जा रहे हैं वो जा रहे हैं 40 किलो के, तो जो एवरेज अब बचेगा वो एवरेज उतना ही बचेगा जितना यहाँ बच रहा है। ये कंडीशन जो लिखी है इस चीज़ को अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें, वीडियो रोककर समझें इस चीज़ को जो मैंने लिखा है। n व्यक्ति का एवरेज 36 है, 20 व्यक्ति शामिल होंगे 30 किलो के। अब आप देखो एवरेज 36 है, एवरेज 36 है, अगर इससे कम के आएंगे तो एवरेज कम ही होने वाला है, तो यहाँ एवरेज कम हुआ। अब ये एवरेज यहाँ पर इस कंडीशन में एवरेज 36 है, यहाँ 40 किलो के जा रहे हैं, यहाँ ज़्यादा के जा रहे हैं। ज़्यादा के जाने का मतलब हमारे पास क्या है, ये एवरेज का भी लेकर जा रहे हैं, तो ज़्यादा के जा रहे हैं तो एवरेज कम होगा इनके जाने से, तो दोनों की जो कमी है वो बराबर रखनी है हमें। तो ये मैंने जो आपको जो लिखा है ये ऐसी मानना कि मैंने सजा दिया है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कमी ही लिखनी है बस। आपको क्या कंडीशन देखनी है इसमें वो लिख देता हूँ मैं। देखो एवरेज 6 से कम होगा, कितने व्यक्तियों में, 20 व्यक्तियों में, तो एवरेज होगा 120 कम। और जो कमी होती है वो सभी में बांटी जाएगी, तो सभी में बांटी जाएगी तो सभी व्यक्ति कितने हैं, अब n+20, तो 120 कम होने वाला है n+20 बच्चों में। यहाँ पर देखो एवरेज से ज़्यादा के जा रहे हैं 4, 4 पंजे 20, 20 ज़्यादा के जा रहे हैं, और 20 से एवरेज कम होगा कितने लोगों में, n-20 लोगों में, n-5 लोगों में, सॉरी n-5 लोगों में, और ये दोनों बराबर हैं। इसने यही तो बोला है, औसत तो समूह का औसतन उतना ही होगा जितना, तो उतना ही होगा मतलब कमी और बढ़ोतरी बराबर है। यहाँ पर जो कमी हो रही है इस कमी के बराबर होगी। बस कटिंग करनी है अब आपको, 20 छिक्का 120, 6 की गुणा कर दो, ये हो गया 6n-30 बराबर n+20, n इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5n, 30 उधर जाकर जुड़ जाएगा यानी कि 50, n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। यही आपका आंसर है। तो सॉल्यूशन तो इतना सा ही लिखना है आपको, एग्जाम में सवाल इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है। आंसर आ गया आपका n बराबर 10। चलें आगे देखते हैं। इसने बोला है द एवरेज वेट ऑफ सम पर्सन इन अ ग्रुप इज 70 kg व्हेन 15 पर्सन विद एन एवरेज वेट ऑफ 60 kg लीव्स द ग्रुप, और 15 पर्सन with an average weight of 87.5 kg join the group. The average weight of the person in the group is same in the both cases. How many person were there in the group initially? एक समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत 70 किलोग्राम है। जब 60 किलोग्राम के औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह छोड़कर जाते हैं, या फिर 87.5 kg किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो दोनों स्थिति में समूह में व्यक्तियों का औसत वजन बराबर होता है। प्रारंभ में समूह में कितने व्यक्ति हैं? अब देखो सवाल सेम आपके पास वही है, उसने बोला है कि समूह में कुछ व्यक्तियों का औसत वजन 70 किलोग्राम है। इसमें भी मैं 2 पार्ट में बांटूंगा इसे। इसने बोला है कि 60 किलोग्राम के औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह छोड़ रहे हैं, या फिर 87.5 kg वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल हो रहे हैं। दोनों स्थिति में औसत वजन बराबर हो रहा है, तो इसको भी मैं 2 पार्ट में ही डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है इसमें, मैंने ऑप्शन नहीं डाले हैं, बस 2 पार्ट कर देते हैं इसके। n व्यक्ति हैं जिसका एवरेज हमारे पास 70 है। अब इसमें क्या हुआ, 60 किलोग्राम औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह छोड़ेंगे, तो 15 व्यक्ति जा रहे हैं और जिनका औसत वजन 60 किलोग्राम है, तो n-15 व्यक्तियों में इफेक्ट पड़ेगा, जो भी एवरेज का इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद उसने बोला है या फिर 87.5 kg औसत वजन वाले 15 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाएं। n व्यक्ति हैं जिनका एवरेज 70 है, 15 व्यक्ति समूह में शामिल होने वाले हैं, लेकिन जो समूह में शामिल होंगे वो 87.5 kg के होंगे, तो व्यक्ति में n+15 हो जाएंगे व्यक्ति। अब भाई 15 आ गए तो n+15 हो गए, जो एवरेज का इफेक्ट पड़ेगा वो n+15 व्यक्ति पड़ेगा। देखो ये छोटा सा सवाल जो है ना, ये सभी एवरेज की जड़ है। क्यों? क्योंकि इससे आपको दोनों बार अंदाजा लगाना पड़ेगा, और दोनों बार अंदाजा बिल्कुल ठीक ही होगा कि एवरेज बढ़ रहा है या घट रहा है। आप देखें, जब भी हमारे पास जो व्यक्ति होंगे उससे कम के व्यक्ति आएंगे तो एवरेज कम होगा, लेकिन जितना एवरेज है उससे कम के व्यक्ति जा रहे हैं तो एवरेज बढ़ा के जाएंगे, क्योंकि ये कम लेके जा रहे हैं तो अपना हिस्सा ये छोड़कर जा रहे हैं, तो इससे एवरेज बढ़ेगा। तो एवरेज बढ़ेगा n-15 व्यक्तियों का। यहां पर देखो 70 kg से ज्यादा के आ रहे हैं, अगर कम के आते तो एवरेज कम होता, अगर ये ज्यादा के आ रहे हैं तो एवरेज बढ़ेगा यहाँ भी, तो जो एवरेज बढ़ेगा इसकी वजह से n+15 लोगों में एवरेज बढ़ जाएगा। तो हमें वो जो वृद्धि है वो दोनों बराबर दे रखी है, बस बराबर रखना है। आप देखो कि मैंने यहाँ देखा 10 कम हुआ है, यहाँ पे 10 कम हुआ है 15 लोगों में, तो 150 कम हुआ है। जो 150 होगा वो बढ़ा के जाएगा कितने लोगों में, n-15 लोगों में एवरेज बढ़ा कर जाएगा, बराबर। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 17.5 बढ़ रहा है, तो 17.5 जो बढ़ रहा है वो 15 लोगों में बढ़ेगा, और वो
कितने लोगों में बढ़ाते जाएगा एवरेज, n भाई 15 लोगों की वजह से तो बढ़ा है 17.5, और कितने लोगों में बढ़ाकर जाएगा, n + 15 लोगों में, तो n + 15, भाई n - 15 n + 15 है, तो पहले काट लो इसे, 15 से 15 कट गया, डेसिमल हटा के 0 लगाओगे आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 × 150, 25 × 100 और 25 × 7 = 175। तो हमारे पास अनुपात आ गया। देखो मैं यहाँ गुणा नहीं कर रहा हूँ, जो बच्चे होंगे वो गुणा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर। n + 15 बटे n - 15, इन दोनों में जो अनुपात है वो 7 और 4 का आ गया। जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन बन जाए, यहाँ पर सिंपल वेरिएबल हो और यहाँ पर कोई डिजिट दे रखी हो डिफरेंस में, तो आप देखें इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, ये प्लस का 15 माइनस का 15, 30 का अंतर है, भाई इनमें अंतर है 30 का, तो इनमें अंतर कितना है 3 का, 3 को 30 बनाना है तो 10 गुना करना है ना, तो ये वैल्यू 70 होगी, ये वैल्यू 40 होगी। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी, देखो n - 15 है आपके पास 40, n - 15 आपके पास 40 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी जी, n की वैल्यू होगी 55, जोड़ दोगे आप उधर जाके, ये डायरेक्ट आ जाएगा, गुणा करने से बच जाएंगे आप, या फिर n - 15 70 है, 15 घटा दो तो भी आपका 55 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 55। देखिए अगर द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 163, वन ऑफ कह रहा ऑन अ पर्टिकुलर डे 3 स्टूडेंट ABC वर एबसेंट एंड द एवरेज हाइट ऑफ द रिमेनिंग 37 स्टूडेंट वाज फाउंड दैट बी 162 सेंटीमीटर। If A, B have equal heights and the heights of C is 2 centimeter less than that of A, find the height of A। इसने हाइट हमसे पूछी है A की। अब देखें 40 स्टूडेंट हैं, 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 163 सेंटीमीटर है, एक ABC के अनुपस्थित हो जाने से 37 छात्रों की औसत लंबाई 162 हो जाती है। तो देखो अगर मैं केवल इतना ही सवाल पढ़ता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया था जिसमें हमारे पास 30 छात्र हैं, 5 छात्र की बात कर रहा था, तो 40 विद्यार्थी हैं, 163 औसत है, अगर इसमें से 3 व्यक्ति चले जाएं तो 37 बचेंगे, उनका औसत 162 हो जाएगा। तो आप इसमें मिक्सर एलिगेशन लगाएंगे शुरुआत में, उसके बाद बाकी इक्वेशन देखेंगे। कह रहा है यदि ए और बी की लंबाई समान है और सी जो है ए से 2 सेंटीमीटर कम है तो ए की लंबाई ज्ञात करें। तो पहले मिक्सर एलिगेशन में लिखता हूँ, फिर इसके बाद वाली लाइन का मतलब बताता हूँ। इसने बोला है कि 40 विद्यार्थी हैं, 3 व्यक्ति जा रहे हैं, तो देखो 40 को इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 37 में और 3 में, 37 में और 3 में। ये जो टोटल 40 हैं इनका औसत तो है 163, जो व्यक्ति जा रहे हैं तो 37 का जो औसत बच रहा है वो 162 बच रहा है, 37 का औसत बच रहा है 162, लिख दिया जी मैंने मिक्सर एलिगेशन में। यहाँ वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले ये लिखते ही आपको पता चल जाना चाहिए ये वाली वैल्यू जो है वो ज़्यादा की आने वाली है, क्यों, क्योंकि एक कम है तो एक ज़्यादा आएगा, क्लियर। उसके बाद उसने बोला है जो 3 व्यक्ति हैं वो ABC हैं, वो ABC हैं, उसने बोला है कि A और B की लंबाई बराबर है, अगर ये x है तो ये भी x है, लेकिन C की लंबाई A से 2 कम है तो ये x - 2 है, ये इनकी लंबाई है, एवरेज नहीं है, तीनों की लंबाई अलग अलग, ठीक है ना। अब आप देखो सवाल सोल्व करते हैं, हमने पहले तो लगा दिया मिक्सचर एलिगेशन, इसमें से माइनस करा हमने 1, तो अब देखो 3 को कह रहा है 1, यानी कि 3 के बराबर है 1, तो 1 के बराबर होगा 1/3, 37 के बराबर क्या होगा, तो 37 के बराबर होगा 37/3, ठीक है, तो 37/3 रख दिया हमने यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू है 37/3, क्लियर। अब ये वैल्यू कम थी तो ये ज़्यादा होगी तो ये जोड़ा जाएगा, तो आप जोड़ेंगे तो ऐसे लिख देना, कैलकुलेशन मत करना, ऐसे लिखना साथ साथ 163 + 37/3। देखो एलसीएम ले सकते हो लेकिन सवाल को लेंदी बिना वजह करना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। आप देखो 163 + 37/3 ये क्या है, इन तीनों का एवरेज। अब तीनों का एवरेज के बराबर तो रखना पड़ेगा, तो इनका भी एवरेज कैलकुलेट कर लीजिए आप। इनका एवरेज आएगा x - 2/3, करके बताता हूँ। देखो x जोड़ोगे तो 3x हो गया, माइनस के 2 है, एवरेज है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो 3 से ये भी होगा और ये भी होगा, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये तो x हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे -2/3 होगा, तो मैंने इसी वजह से बोला था। तो इसमें आपको कैलकुलेशन अपने आप छोटी करनी है क्योंकि मैंने अनयूजुअल चीज़ें लिख रखी हैं, इस वजह से ये सब चीज़ दिखानी पड़ेगी समझाने के लिए। तो ये तीनों का एवरेज x - 2/3 है, जबकि है कितना एवरेज, इतना, तो एवरेज बराबर एवरेज रखना है मुझे, बस हम रखते हैं जी एवरेज बराबर एवरेज। चलो जी, अब इस यहाँ पर सवाल का आंसर आ जाएगा। एवरेज है मेरे पास 163 + 37/3, यहाँ एवरेज है मेरे पास x - 2/3, क्लियर। अभी -2/3 इधर जुड़ जाएगा, अगर आप यहाँ एलसीएम ले लेते तो बिना बात की लेंदी कर देते, आप खुद देखिए 3 वाला यहाँ जुड़ जाएगा आके, तो ये 37/3 है, ये 2/3 है, लिख देता हूँ, चलो एक लाइन और एक्स्ट्रा, 163 + 37/3 + 2/3, ये हो गया 39/3, 39/3 का मतलब होता है 13, तो आप देखो 13 जोड़ना है 163 में, तो x बराबर 163 + 13,
जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 176। तो x का मतलब a और b बराबर है, तो a और b की वैल्यू आ चुकी है। हमसे a की लंबाई पूछे तो 176 ही हो गया। आगे देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 10 चिल्ड्रन इज 9 ईयर्स 9 मंथ इन विच द एवरेज ऑफ 9 चिल्ड्रन इज 8 ईयर्स 11 मंथ। व्हाट इज द एज ऑफ 10th चाइल्ड। 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह है। इनमें से 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह है, जिनमें से 10वें बच्चे की पूछी है। तो देखो 10 बच्चों को 2 पार्ट में बांटा है, 9 और 1 में। मिक्सर एलिगेशन नहीं लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। 9 और 1 में, तो टोटल 10 बच्चे हैं जिनका औसत है 9 साल 9 महीने, जिनमें से 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 महीने। 8 वर्ष 11 महीने। ये जो एक बच्चा है इसकी औसत बतानी है बस। तो आप खुद देखिए ये वैल्यू कम है तो ज़्यादा आने वाली है, आंसर सारे बड़े बड़े ही हैं। ठीक है, तो ये सबसे एल्डर होगा इनमें। माइनस करता हूँ इसमें से, तो देखो अगर मैं इसमें एक साल जोड़ दूँ तो ये 9 साल बन जाएगा पूरा, क्योंकि 12 महीने हो जाएगा। तो ये 9 महीने हैं, 9 साल है। 9 साल में से घटाओगे तो 9 महीने और एक 10, तो 10 महीने कह पाएगा। एक की वैल्यू है 10 महीने, 9 की वैल्यू होगी 90 महीने। 90 महीने, ठीक है। 90 महीने आप इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 साल प्लस 99 महीने। अब इसको आपको ईयर में चेंज कर लेना है, जो जो चेंज हो रहा है। तो चेंज करते हैं, देखो नीचे 12 × 96 हो जाएगा ना भाई। 9 साल तो पूरे पूरे हैं, प्लस 99 महीने थे, इसको 12 से भाग करा तो 12 × 96, 8 बचा 3, तो 8 साल 3 महीने बच गया। तो 8 इधर जुड़ जाएगा तो 17 साल 3 महीने। यही हमारा आंसर है, 17 साल 3 महीने। The average age of a husband and wife was 23 years when they were remarried 5 years ago. The average age of the husband, the wife and a child who was born during the interval is 20 years now. How old is the child now? 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। देखो पति और पत्नी, हस्बैंड और वाइफ की जो आयु है वो हमारे पास 23 दे रखी है, लेकिन कब? 5 साल पहले की है ये। अगर आप प्रेजेंट में आएंगे तो इसमें 5 जोड़ना पड़ जाएगा। तो हस्बैंड और वाइफ की जो एज है वर्तमान में वो आपके पास 58 दे रखी है। कह रहा है वर्तमान में एक बच्चा हुआ है पैदा जिसकी वजह से अब औसत आयु 20 वर्ष है। तो आप देखो अब हस्बैंड भी है, वाइफ भी है और इनका चाइल्ड भी है। औसत आयु देखो ये भी एवरेज है हमारे पास, ये भी एवरेज है। औसत आयु 20 है हमारे पास, ठीक है। ये मैंने जोड़ोगे तो 28 आएगा, मैंने 58 लिख दिया, ठीक है ना। तो ये 28 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप देखें कि हमारे पास कितना इफेक्ट पड़ रहा है। एवरेज है तो 2 की गुणा करोगे तो टोटल हो जाएगा 56। एवरेज है तो 3 की गुणा करोगे इसमें तो हो जाएगा 60, ठीक है। कितने साल का बच्चा है इसमें? 4 साल का, यही उसने हमसे पूछा है, ठीक है। 4 साल हमारे पास आ गया है, जो गैप होगा वो बच्चे का ही आयु होगी। आगे देखते हैं, ये कह रहा है 3 years ago the average age of a family of 5 members was 17 years. A baby having been born, the average age of the family is same today. The present age of the baby is, ठीक है जी। 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 साल है। एक बच्चे के पैदा होने से औसत आयु आज भी वही है जो 3 साल पहले थी। तो आप देखो पहले तो आप वर्तमान में आए, 5 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 17 थी 3 साल पहले। अब वर्तमान में आओगे तो प्रेजेंट में 5 व्यक्तियों की जो औसत आयु होगी 17 3 20 होगी और टोटल हमारे पास 100 होगा, ठीक है। अब उसने क्या किया है, एक बच्चा पैदा हो गया तो 6 लोग हो गए हैं। 6 लोगों की औसत आयु अब भी 17 ही है। भाई बोला उसने चाहे 3 साल पूर्व है, लेकिन ये है तो वर्तमान की अब भी। तो 6 व्यक्तियों की 17 है तो 17 गुणा 6 करोगे तो 102 होगी। तो जो बच्चा है वो कितने साल का है? 2 साल का। सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। In a family 5 members, the average age at present is 33 years. The youngest member is 9 years old. Find the average of the family just before the birth of youngest member. 5 सदस्य हैं एक परिवार की, इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। यदि सबसे छोटा सदस्य 9 साल का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु कितनी होगी? देखो सबसे सिंपल सवाल है ये, कैलकुलेशन भी आसान है, तो मैं इन्हें प्रेफर करता हूँ कि आप गुणा करें, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप देखो 5 सदस्य हैं
औसत आयु 33 है, तो 5 गुणा 33 टोटल हो गया 165। क्लियर। अब आपको जाना है सबसे छोटे सदस्य 9 साल का है, तो उसके जन्म पे जाना है। देखो सबसे छोटा सदस्य ही 9 साल का है, उसके जन्म पे जाने का मतलब पीछे जा रहे हैं आप, तो आप सभी को 5 साल पीछे, सभी को 9 साल पीछे लेके जाएंगे आप। तो 5 व्यक्ति हैं और सभी को 9 साल पीछे लेके जाएंगे, तो 45 साल पीछे गए। तो 45 साल पीछे जाने का मतलब है कि हमारे पास टोटल 120 बचा। ठीक है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें विशेष, आप आपने पांचों सदस्यों को 9-9 साल पीछे ले गए हैं, लेकिन जो सबसे छोटा 9 साल का है उसके पीछे जाने से वो व्यक्ति रहा नहीं, वो भी पैदा ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसने बोला सबसे छोटे के सदस्य के जन्म के पूर्व। जन्म के पूर्व का मतलब ये व्यक्ति 4 हैं अब, तो आपको 4 से इसे भाग करना पड़ेगा 30 साल, तो एवरेज होगी 30। यही हमारा आंसर है। आगे देखते हैं। कुछ बच्चे इसे 5 से भाग कर देते हैं तो 24 लगा देते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। लैंग्वेज लास्ट वाली जरूर पढ़ें दोबारा से, उसके बाद आपको पता चल जाएगा 30 है या 24 है। When the average age of husband, wife and their son was 42 years, the son got married and a child was born just 1 year after the marriage. When child turned to be 5 years, then the average age of the family become 36. What was the age of daughter-in-law at the time? At आएगा यहाँ पर, है ना, at the time of marriage. माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे की शादी के समय 42 वर्ष है। देखो इसमें 3 व्यक्ति दे दिए, माता, मदर और फादर, और उनका बेटा है। बेटे की शादी के समय एवरेज आयु 42 साल है। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। अब देखो शादी होने के बाद एक व्यक्ति बढ़ जाएगा, इसकी वाइफ आ जाएगी बेटे की। इसने कहा है 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ है, तो एक बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ पर 2 व्यक्ति बढ़ जाएंगे। अब इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हो जाता है और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 साल हो जाती है। तो देखो अगर मैं इन 3 व्यक्ति की ही बात करता हूँ तो शादी के समय 42 साल है, शादी के 6 साल बाद एवरेज देखूँ तो 6 जोड़ दूंगा इसमें मैं, तो मदर, फादर और उनका जो बेटा है जिसकी शादी हुई है, इन तीनों का एवरेज जो होगा वर्तमान में वो 48 होगा। इसने बोला है 1 वर्ष का बच्चा है और शादी के 6 वर्ष बाद 36 साल है। अब कितने व्यक्ति हो गए हैं? अब हो गए देखो, मदर हो गई है, फादर हो गया है, सन हो गया है, और इस जो सन है इसकी वाइफ है, और ये जो सन है इसकी ही डॉटर है। ठीक है जी, तो इसी का ही चाइल्ड है। चलो चाइल्ड लिख देता हूँ। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ है, तो ये 5 लोग हो गए हैं। ठीक है, इन 5 लोगों का औसत 36 है। आप देखें 3 लोगों का 48, तो 48 गुणा 3 कर देते हैं, टोटल आ जाएगा 144। मिक्सर एलिगेशन भी लगा सकता हूँ मैं यहाँ पर बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ 5 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति बचेंगे, तो 3 और 2 में बांट सकते हैं। खैर 5 व्यक्ति हैं तो 36 गुणा 5 टोटल आया 180। अब आप देखिए सिंपल सी चीज़ इसमें कि 144 से 180 होने का मतलब 36 एक्स्ट्रा हो गया, तो जो 36 एक्स्ट्रा है वो किसका है? उसकी वाइफ का और उसकी चाइल्ड का, उसके बच्चे का। तो वाइफ और जो चाइल्ड है उसका वो टोटल आ गया 36 साल। अब उसने कहा है 6 वर्ष बाद, शादी के 6 वर्ष बाद, देखो 1 वर्ष बाद बच्चा पैदा हुआ है और शादी के 6 वर्ष बाद, यानी कि बच्चा 5 साल का है, कभी 6 साल कर दो आप इसमें, तो 5 साल का बच्चा है, तो माता कितने साल की होगी? 31। माता 31 साल की है कब? वर्तमान में। कब? शादी के 6 साल बाद माता 31 साल की है, तो शादी के समय जाना है, तो शादी के समय जाना है तो 6 इसमें से घटाना पड़ेगा, तब 25 हमारा आंसर आएगा। तो यही हमारा आंसर है। सवाल आसान है, मिक्सर एलिगेशन भी लग सकता है यहाँ पर, लेकिन कैलकुलेशन इतनी आने वाली है फिर भी। 17 देखते हैं, टाइप का लास्ट क्वेश्चन है आज के टाइप का हमारे। बी वॉज बोर्न व्हेन ए वॉज 4 years 7 months old and C was born when B was 3 years 4 months old. When C was 5 years 2 months old, then the average age was. इन तीनों का एवरेज बताना है हमें। वो कह रहा है B के जन्म के समय A की आयु 4 वर्ष 7 माह थी। देखो A, B और C ये बोला है उसने। इसने बोला है B के जन्म के समय A की आयु 4 वर्ष 7 महीने थी, यानी कि B से बड़ा है ये 4 साल 7 महीने, तभी तो उतनी थी। तथा C के जन्म के समय B की आयु 3 साल 4 महीने थी, ये इससे बड़ा है 3 साल 4 महीने। अब इसने हमें कहा है कि C 5 साल 2 महीने का है, तो C है 5 साल 2 महीने का, तो इसमें जोड़ देंगे हम कितना? 3 वर्ष 4 महीने, तो B की आयु आ जाएगी। तो इसमें 3 साल 4 महीने जोड़ोगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और 4 महीने जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 महीने। तो B की आयु है 8 साल 6 महीने। अब A की आयु क्या होगी? इससे 4 साल 7 महीने ज़्यादा, तो इससे 4 साल 7 महीने ज़्यादा जाओगे तो 4 जोड़ोगे तो 8 4 12,
7 महीने जोड़ोगे 6 7 13, तो 12 साल 13 महीने। ये इन तीनों का है, तो इसने एवरेज पूछा है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग करना है, सिंपल सिंपल। ठीक है जी, करते हैं। तो महीनों को ईयर में चेंज करने मत लग जाना, बाद में करेंगे हम। 12 8 20 और 5, 20 और 5 25, 13 और 6 हमारे पास हुआ 13 6 18, 13 6 19, 19 और 2 20। ठीक है जी, बटे में हमारे पास 3 है। अब आपको 3 से भाग करना है, तो एक काम करें, इसे ऐसा नंबर बना ले जो 3 से कट रहा है, इसे भी ऐसा बना ले जो 3 से कट रहा है। ठीक है, चलिए जी कर लेते हैं हम। 25 साल 20 महीने हैं हमारे पास, 13 6 19 2 21 है, ये 21 है हमारे पास। ठीक है ना भाई, 13 6 19 और 2 21। अब 3 से कटने वाला नंबर है, ये नहीं है, तो आप इसे क्या करो, 12 महीने को इधर जोड़ दीजिए। अब इसे कर दो आप 24 साल, 12 महीने को जो जोड़ोगे तो 33 महीने बटे 3। अब 3 से भाग कर दो, 8 और 11, तो 8 साल 11 महीने। यही हमारा आंसर है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो रोक कर देखना और सवाल को अपनी लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करना, और सवाल की भाषा का ध्यान रखना। शुरुआत में बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि जो पीडीएफ है, मैं पीडीएफ डाल नहीं पाया था कुछ कारणवश, ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे आज से ही। ठीक है ना, जो जो क्लास सारी कराई है मैंने, उनकी सबके पीडीएफ में डाल दूंगा एक साथ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।